हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो जिनयुन होता है उसकी रात में ही अचानक से आंखें खुलती है और वो देखता है कि मिंग युआन ने जिस घर में उसे शरण दी होती है वो पूरा घर जल रहा होता है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि बकायदा उस घर को किसी ने जलाया था। ये जलाने वाले वही गुंडे होते हैं जो कि मिंग युआन की सिस्टर के साथ उस भरी मार्केट में यहाँ बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो गुंडे अपनी उस बेइज्जती का रिवेंज लेने के लिए अपने साथ अपने एक एल्डर ब्रदर को भी लाए थे, जो कि एक मास्टर लेवल का होता है। यहाँ पे हम उसी एक्सपर्ट का एक ड्रैगन भी देखते हैं जो कि उनके बचे कचे घर को भी अपनी आखिरी फूंक से जला देता है। लेकिन यहाँ एन वक्त पे ही जिनयुन और यूलो अपने अपने ड्रैगन पे और बाकी बचे हुए लोगों के समेत वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और लेकिन अपने घर को इस तरह से जलते देख वो सिस्टर काफी ज्यादा सैड होती है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स की दी हुई आखिरी निशानी थी। अब जैसे ही वो लोग यहाँ से निकलते हैं, उनका बैड लक ये होता है कि उन गुंडों पे उनकी नजर पड़ जाती है, क्योंकि अब उनके पीछे लग चुके थे। अब यहाँ पे यूलो जिनयुन के कहती है कि उसने अपने डेथ सैलून यानी कि उसके ड्रैगन का यूज करके सभी गुंडे को तो आसानी से डिटेक्ट कर लिया जिन्होंने उनके घर को जलाया है। लेकिन उनमें से एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी एक्सपर्ट लेवल का है और इस मास्टर की आइडेंटिटी वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जिनयुन उनसे ये कहता है कि अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस विलेज से निकलना होगा और बाकी का हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग उस विलेज के बॉर्डर को पार करने वाले होते हैं कि वो जो मास्टर लेवल का बंदा होता है एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिससे उस एरिया के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है और ये सभी अपने ड्रैगन समेत उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब इस तरह के एक विशाल ब्लॉकिंग फॉर्मेशन को देखते ही इन लोगों का ये अंदाजा हो जाता है कि अब की बार उन लोगों का सामना एक ऐसा ओपोनेंट से पड़ा है जो कि एटलीस्ट गोल्ड लेवल का ड्रैगन नाइट है। जिसके पास भी वो गोल्ड ड्रैगन होता है उसे एमेस्टिक लेवल का कहा जाता है। और ये ड्रैगन नाइट्स तो सभी नाइट से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ जिनयुन तो कुछ और ही सोच रहा होता है। उसे ये लगता है कि वो उसके सिस्टम द्वारा दिया गया एक टास्क है और इस हर्डल से बाहर निकलते ही उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। लेकिन अब की बार सिचुएशन काफी गंभीर हो गई थी। वो लोग वाकई में इन लोगों पे अटैक करने ही आए थे। अब आगे यहाँ जिनयुन यूलो को ऑर्डर देता है कि अगर वो अपने वाइल्ड ड्रैगन यानी शाशा को कंट्रोल कर पाए और ये देखे कि वो उस ड्रैगन का यूज करके यहाँ से बाहर निकल पाती है कि नहीं। अब यहाँ यूलो उस पूरे ब्लॉकिंग वॉल की इंस्पेक्शन करने के लिए अपने छोटे छोटे ड्रैगन्स को समन करती है, ताकि वो जाके ये पता करके लाएं कि इस दीवार की सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी कहाँ पे है, ताकि वो उसे तोड़ पाए। इस पे याना यहाँ यूलो से कहती है कि आपकी बार जो हमारा ओपोनेंट है वो एमेस्टिक लेवल का है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। जिस पे यूलो यहाँ काफी कॉन्फिडेंट के साथ उसे कहती है कि जब तक जिनयुन उसके साथ है उसे किसी चीज का भी भय नहीं। जिस पे याना उसे कहती है कि अगर ये तुम्हारा बटरफ्लाई ड्रैगन मेरी भार को ज्यादा ना संभाल पाए, तो अगर उस समय तुम्हें लगे कि मेरे मूवमेंट के चलते तुम्हारी इस ड्रैगन की स्पीड स्लो हो रही है और अपनी लाइफ को बचाने के लिए उस डेंजर सिचुएशन में तुम मुझे आगे छोड़ करके बढ़ जाना। इस पे यूलो से कहती है कि मुझे अंडरस्टिमेट मत करना, मैं हूँ तो छोटी लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और देखना हमें इस ब्लॉकिंग वॉल से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। आगे ये लोग उस ब्लॉकिंग वॉल की कमजोर कड़ी को डिटेक्ट कर लेती है और ये खबर वो जिनयुन को बताती है। साथ ही वो जिनयुन को ये भी बताती है कि जहाँ ये बैरियर सबसे ज्यादा लाइट फॉर्मेशन का है वो जगह वापस से हमें विलेज के एंट्रेंस तक ले जाएगा, लेकिन उस पे वही गुंडे तैनात है। जिसपे जिनयुन उसे कहता है कि हमारे पास अभी भी एक प्लान है। वो यहाँ यूलो से कहता है कि तुम अपने डेथ सैलून यानी शाशा को रिलीज कर दो, ताकि वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक टॉर्नेडो बैरियर बना दे और उस बवंडर की आड़ में हम एक ही टाइम में अपने आप को इस प्रोटेक्टिव वॉल से भी निकाल सकते हैं, साथ ही उन लोगों की आंखों में धूल भी झोंक सकते हैं। और उसी दौरान जिनयुन अपने ड्रैगन समेत सभी को प्रोटेक्ट करते हुए वो इस फॉर्मेशन से निकल जाएगा। अब जिनयुन के इस प्लान को सुनते ही यहाँ पे सिस्टर और मिंग युआन घबरा जाते हैं। इस पे जिनयुन यहाँ उन्हें आश्वासन देता है कि अभी के लिए हमारे पास इससे बेटर प्लान नहीं हो सकता, सो तुम लोगों को मुझ पे भरोसा करना होगा और मैं किसी भी हाल में तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत निकाल लूंगा। और अब बारी आती है उनके प्लान की एग्जीक्यूशन की, जिसमें याना जो होती है वो जिनयुन के ड्रैगन के ऊपर आ जाती है और अब यूलो अपने डेथ सैलून यानी शाशा को सम्मन करती है। अब ये तो एक डेजर्ट ड्रैगन होता है, जिसके आने से वहाँ पे बहुत बड़ा एक विंडी स्टॉर्म जैसा टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। अब ये बवंडर तो उनके लिए भी खतरनाक होता है, इसलिए यहाँ पे जो मिंग युआन होता है वो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाता है, जिसके अंदर वे सभी लोग आ जाते हैं ताकि उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे इस बवंडर की आड़ में यूलो सबसे आगे बढ़ती है और वो जिनयुन को कांटेक्ट करके उसके पीछे चलने को कहती है। अब सभी लोग फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं और उनका ये प्लान होता है कि वो तेजी से जा करके उस दीवार के सबसे कमजोर पड़ी पे जाके हिट करेंगे, ताकि वो फॉर्मेशन टूट जाए और वे लोग इस शील्ड से आजाद हो जाएं।
इधर दूसरी तरफ हम उन गुंडों को देखते हैं जो कि उनका इंतजार कर रहे होते हैं उसी कमजोर कड़ी के पास। वहाँ पे वो अपनी तरफ एक बड़े से बवंडर को आता देखते हैं जिससे उसके चमचे घबरा जाते हैं। इवन वहाँ पे वो भागने की कोशिश भी करते हैं जिसपे उनका जो लीडर होता है वो उन्हें रोकता है ये कहते हुए कि जबकि हमारे पास मिस्टिकल लेवल का मास्टर है तो आखिर हमें किससे डरने की जरूरत है। आगे हमें उनके मास्टर को दिखाया जाता है जो ये देख करके काफी हैरान था कि आखिर कौन है जो इस वाइल्ड ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है, जिसके आते ही इतना बड़ा सा टॉर्नेडो क्रिएट कर दिया है उन्होंने। जैसे ही योलो उस ब्लॉकिंग दीवार को हिट करने वाली होती है वहाँ पे वो उसी एक्सपर्ट को खड़ा पाती है। आगे वो जिनियन से पूछती है कि अब क्या किया जाए, जिसपे जिनियन उससे कहता है कि हमें फुल स्पीड से आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में जो भी आए उसे बस हिट कर देना। बाकी येलो ऐसा ही करती है और यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाता है। येलो को ऐसा करते ही जिनियन ने भी अपने ड्रैगन की पावर को इंक्रीज कर दिया था। जैसे इनके काउंटडाउन खत्म होके 1 पे आती है ये अपनी पूरी ताकत के साथ उस ब्लॉकिंग वॉल को हिट करते हैं। इससे वो बड़ा सा फॉर्मेशन तो टूट जाता है और ये लोग काफी यहाँ खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें सक्सेस मिल ही गई। तभी हम उस एक्सपर्ट मास्टर को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन को इनके ऊपर छोड़ देता है। वो ड्रैगन लाइट की स्पीड से एकदम जाता है और सबसे पहले उस टॉर्नेडो क्रिएट करने वाले शाशा ड्रैगन को हिट करता है, जिससे उस ड्रैगन की वहीं पे मौत हो जाती है। और जैसे ही यूलो का ड्रैगन यहाँ पे मरता है यूलो की शक्तियाँ भी कम हो चुकी थी और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे हमें ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स मिल चुके हैं। तो चैनल पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप सभी काइंडली मेरे सब्सक्राइबर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाइए और मेरे उस दूसरे चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी। साथ ही इस मुश्किल वक्त में गाइस आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट अस। जैसे ही यूलो का ड्रैगन यहाँ पे मरता है यूलो की शक्तियाँ भी कम हो चुकी थी और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब यहाँ यूलो तेजी से नीचे गिर रही होती है, जिसे बचाने के लिए जिनियन अपने ड्रैगन समेत आगे बढ़ता है। लेकिन हम उसी टाइम देखते हैं कि उस मास्टर का वो जो ड्रैगन होता है यहाँ जिनियन को हिट करने वाला होता है, लेकिन याना यहाँ जिनियन को बचा लेती है। लेकिन यहाँ जिनियन को बचाने के कारण याना खुद भी गिर जाती है। आगे जिनियन यहाँ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो गिर चुकी थी। इधर दूसरी तरफ वो मास्टर एक्सपर्ट का जो ड्रैगन होता है जिनियन पे अटैक करना जारी रखता है और यहाँ पे लास्टली वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। यहाँ पे हम उस एक्सपर्ट मास्टर को जिनियन को कहते हुए देखते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी इस ब्लॉकिंग वॉल को तोड़ दोगे तो क्या तुम्हें आसानी से मैं यहाँ से जाने दूंगा और तुम लोगों को अब मेरी पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। जिसपे जिनियन उसे घूरते हुए देखता है और इसी देखने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।